नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज जैसा कि आप जानते हैं 2 बजे हम लोग इस पर लाइव कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई में बेहद अहम तर्क जो है वो निकल कर सामने आ रहे थे। इस पर भी हमने डिस्कशन किया और अब बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार करने को तैयार हो गया है। जी हाँ, ये जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी और उन्होंने कहा कि वो अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे और कोर्ट ने जांच एजेंसी यानी कि ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील को इसके लिए तैयार रहने को कहा है और साथ ही उन्होंने ईडी से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए। यानी कि साफ तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब जमानत देने पर विचार करने वाला है और जमानत मिल भी सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चुनाव के मद्देनजर इस समय जो है वो बेहद अहम है और इस समय पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, इस पर फिलहाल ईडी का कोई जवाब नहीं निकलकर सामने आया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अंतरिम जमानत देने पर विचार कर लिया है और जाहिर तौर पर इससे आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा खुशी की लहर नजर आ रही है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर और संजय शर्मा सर। स्वागत है आपका। सबसे पहले अखिल स्वामी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपने देखा कि हम लोग 2 बजे चर्चा कर रहे थे इस पर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर और आपने आशा भी जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला देगा कि जिस पर आम जनता को जो है वो विश्वास हो जाएगा, विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब जो फैसला आया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए निधि, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि अगर कानून व्यवस्था कायम करने की जो जिम्मेदारी किसी संस्था की है, उसका उद्देश्य अगर ये लगता है कि वो अपराध को रोकना चाहती है या लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहती है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये लग रहा था कि उसका मेन मकसद ये नहीं था कि हम अपराध को रोकें। मेन मकसद ये लग रहा था कि वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का अधिकार है पार्टिसिपेट करने का, उससे रोकने का प्रयास कर रही थी। तो हम लोग बार बार यही कह रहे थे कि हम देखिए, जो कोर्ट के मसले होते हैं उसमें बोलते नहीं, और कोर्ट के मसले पे हम कोई हस्तक्षेप करने या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारा कहने का मतलब केवल ये है कि आप जब तक चुनाव है तब तक उनको छोड़ दीजिए, उनको बेल दे दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो दोषी हैं, अगर आपको साक्ष्य मिल जाते हैं, तो उनको दोबारा जेल में बंद कर दीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है, आप सोचिए दिल्ली के अंदर दृश्य क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दृश्य क्या होगा। वो ऐसा दृश्य होगा जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ेगा उनको देखने के लिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से बेल देने का मतलब यह है कि आज 3 महीने आपको उनको जेल में रख लिया और आज तक आप साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। तो हम न्यायालय के विषय में नहीं बोल रहे, हम केवल ईडी पे प्रश्न उठा रहे हैं कि ईडी को या तो 3 महीने में साक्ष्य ढूंढ लेने चाहिए थे, या उनकी बेल को अपोज नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देने की बात करनी चाहिए, और चुनाव के बाद अगर आपके पास कोई साक्ष्य आ जाते हैं दोबारा बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। और लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अंतरिम जमानत देने के लिए जो कोर्ट है उसने मंजूरी दे दी है और कह दिया है कि ईडी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे और उधर से अभिषेक मनु सिंघवी यानी कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो भी लगातार दलीलें दे ही रहे हैं। और आज की जो चर्चा हुई थी उसके मुताबिक हमने देखा कि अभिषेक मनु सिंघवी लगातार कह रहे थे कि जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती और भी कई सारे जो बयान है वो दिए गए थे। क्या कहेंगे सर कि ये जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जितनी भी दलीलें दी थी उनके आधार पर अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना और आसान हो जाएगा? देखिए, ये एक कॉमन सेंस की चीज है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, 4 महीने से जेल रखने के बाद भी आप नहीं ढूंढ पाए हैं, केवल गवाही के आधार पे, और गवाही भी एक्यूज की गवाही के अधिकार पे, तो जज साहब के तो जो कर रहे हैं, जो सारे निर्णय उन्होंने आज तक लिए, जो आगे भी लेंगे, वो मान्य है, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। ईडी का कर्तव्य जो है वो लोकतंत्र की स्थापना करना है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार काम करना है। जो उनके लिए न कोई सत्ता पक्ष है न कोई विपक्ष है, या तो दोषी है। अच्छा, दोषी जो है, जो एक्यूज है, वो छूट गए, और जो लोग जो है विटनेस की तरह बुलाए जा रहे थे, बाद में जिनका नाम लिया गया उनको अंदर कर दिया, और उनको तब छोड़ने की आप बात करते हैं जब चुनाव निबट जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका उद्देश्य
लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवधान डालना था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान का रक्षक है, लोकतंत्र का रक्षक है, जो भी निर्णय लेगा हमें मान्य होगा। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जो आज आपने देखा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भले ही नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अंतरिम ज़मानत देने पर विचार करेंगे और मंगलवार को इस पर सुनवाई भी होगी। क्या कहेंगे सर, इससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है? मेरी एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था एक रुका हुआ फैसला। तो उस पिक्चर में यही थीम थी कि कोई फैसला जब रुक जाता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। सब जानते हैं कि ये फैसला क्यों होने इसमें देरी हुई, क्यों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। और दर्शकों को मैं वो सीन याद दिलाना चाहता हूं कि एक शख्स पकड़ा जाता है, उस पर आरोप लगता है कि 100 करोड़ रुपए का शराब के लेन देन में ये शामिल था। ईडी उसको गिरफ्तार करती है, वो जेल भेज देती है। फिर वो शख्स कहता है कि मेरी पीठ में दर्द है, ईडी उसको जमानत दे देती है। जमानत देते ही वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कई करोड़ रुपए डालता है। कई करोड़ रुपए डालते ही वो सरकारी गवाह बन जाता है। और जब सरकारी गवाह बन जाता है तो उससे कहा जाता है कि भाई आपको याद नहीं आया होगा, आपने अरविंद केजरीवाल को भी पैसे दिए थे। तो जो आदमी जिसको पहले ईडी गिरफ्तार कर चुकी होती है, उसको वो उसके बयान के आधार पर केजरीवाल एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है। आजाद भारत में यह पहला मामला है कि जब चुने हुए किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। उसके बाद में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सब जानते हैं कि केजरीवाल शुगर के पेशेंट हैं, लेकिन उनके इंसुलिन को भी इतना बड़ा संग्राम बनाया जाता है। उन्होंने क्या खाया क्या पिया, इसको संग्राम बनाया जाता है। मतलब साफ है कि साहेब को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पसंद नहीं है। और निधि, पसंद ना होने के पीछे कारण यह है कि जिस तेजी के साथ आम आदमी पार्टी सामने आई है, जो हमले किए हैं, उससे साहब तिलमिला गए हैं। पार्लियामेंट के अंदर संजय सिंह ने साहिब के मुंह पे जो जो कहा, उसके बाद ये हो तय माना जा रहा था, सामान्य चर्चा हो गई कि अब तो संजय सिंह जेल जाएंगे और जेल भेजे गए। लेकिन एक तानाशाह की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि जब उसको लगता है कि लोगों ने उसे डरना बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है जिसने इस तानाशाही से, इस खौफनाक अंजाम से डरना बंद कर दिया है। उनके नेता कह रहे हैं ठीक है, आपको जेल में भेजना है, आप जेल में भेज दीजिए, हम जेल में रह लेंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है, अन्ना मूवमेंट से पैदा हुई पार्टी है। और मुझे लगता है कि साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने जितने हमले आम आदमी पार्टी पे किए, उतने हमले तो शायद उन्होंने कांग्रेस पर भी नहीं किए। तो उनको लगता था कि जो उनका मध्यम वर्ग, खास तौर से जो मध्यम वर्ग है, जो बीजेपी को लगता था तो हमारी बपौती है, ये कहाँ चला जाएगा। वो मध्यम वर्ग जब भाजपा से खिसक कर आम आदमी पार्टी में जाता हुआ दिखाई दिया तो बीजेपी के अंदर बेचैनी पैदा हुई कि ये अगर लगातार 3 टर्म से हम दिल्ली में हार रहे हैं केजरीवाल की पार्टी से, और सोचो निधि क्या हालत कर दी, 3 विधायक चुन के आए। मुझे अभी तक याद है कार्टून बना था कि एक स्कूटर पे 3 लोग बैठ के जा रहे हैं और लिखा है कि दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, यानी एक स्कूटर तक पे सीमित कर दी थी आम आदमी पार्टी ने। तो साहब के लिए परेशानी ये थी कि केजरीवाल जेल में रहे, क्योंकि केजरीवाल जब बोलते हैं तो सीधा हमला करते हैं। और केजरीवाल बाहर होते तो आज देश में वो जगह जगह पे रैलियां कर चुके होते, केवल दिल्ली के अलावा नहीं, बाकी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में रैली में कर चुके होते। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो या फिर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसमें धांधली का मामला हो, एक के बाद एक पूरा पुलिंदा जो तैयार है भ्रष्टाचार का, उस पर आम आदमी पार्टी हमला करती तो साहब की नींदें उड़ जाती। यही कारण है कि केजरीवाल को भिजवाया गया, अंदर व्यवस्था की गई, जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक जेल में रहे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई हुई है, 7 तारीख डेट लगा दी गई है और कहा है कि जमानत के तर्क सामने लेकर आइएगा, तो ये बहुत सार्थक और उम्मीद भरी पहल है। और ये बात ठीक है कि कानून नियम से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन कभी कभी कानून की दृष्टिगत क्या परिस्थितियां हैं उस पर भी चलता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अरविंद केजरीवाल को
कोई अपराधी नहीं है, कोई आदतन अपराधी नहीं है, कोई बहुत बड़े आपराधिक इतिहास वाले नहीं है। तो अगर ये चुनाव चल रहे हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते जिस पार्टी की 2-2 राज्यों में सरकार है, उस नाते से ये जरूरी है कि वो सामने रहें, जनता के बीच में रहें। तो 1 महीने की 4 जून तक की अगर अंतरिम बेल मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को, तो हैरानी होनी नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ रहे हैं कि उन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, लेकिन तब भी जमानत नहीं दे रहे हैं, तो एक अविश्वास सा जो बनता जा रहा है, माहौल बन रहा है। कहा जाता है कि कानून का केवल पालन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून को पालन होता दिखना भी चाहिए। असली कानून की परिभाषा यही है। तो केजरीवाल के मामले में आज एक सार्थक और अच्छी पहल हुई है, कम से कम 7 मई को, और ये वो दिन है जब वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण के। तो जिस समय वोट डाले जा रहे होंगे देश में, उस समय अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बातचीत हो रही होगी, और बीच में अगर 12-1-2 बजे तक जमानत मिल भी जाती है तो एक अच्छा माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। और केजरीवाल अगर बाहर आ जाएंगे तो जाहिर है वो जो तीखा हमला करेंगे उससे साहिब की थोड़ी नींद तो डिस्टर्ब होगी। मुझे तो ऐसा लगता है ये निधि। जी बिल्कुल सर। और मैं आपको बता दूं कि सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ, उस दौरान ईडी की ओर से पेश हुए जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे एसवी राजू, उन्होंने दलीलें दी कि उन्होंने राजू को बीच में टोकते हुए कोर्ट ने ईडी से कई सारे सवाल भी पूछे, और कोर्ट ने पूछा कि आपके पास आखिर मटेरियल क्या है जिनसे ये बताया जा सके कि आपको गिरफ्तार करना काफी अनिवार्य हो गया था, आपने गिरफ्तारी क्यों की। और जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ये भी पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं। तो इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि 25 मई को चुनाव होने हैं और 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। तो ये सारे सवाल जो है ये काफी हद तक दर्शाते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है कि केजरीवाल जेल से बाहर आए, भले ही ईडी दोबारा कार्रवाई करे या जो कुछ भी हो, वो चुनाव के बाद, अपने प्रचार के बाद दोबारा से जेल में डाले। लेकिन चुनाव के पहले अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो दिल्ली का चुनाव है वो पलटने की कितनी उम्मीद नजर आती है? केजरीवाल बाहर आएंगे तो 24 घंटे में दिल्ली का चुनाव पूरा पलटता हुआ नजर आएगा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पसीने आएंगे। और ईडी से ऐसे ही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत पर भी पूछे थे कि दोपहर के बाद सुनवाई होनी है, बताइए कि संजय सिंह को गिरफ्तार क्यों किया गया और क्यों ना हम इसको केस से जोड़कर देखें। तो समझ में आ गया था ईडी को कि अगर इसको केस से जोड़ा के देखा गया और फिर जमानत दी गई तो पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा 2 बजे हाथ जोड़ के ईडी खड़ी हो गई कि नहीं साहब, केस से मत जोड़िए, और जो है हमें जमानत में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये संभव है कि 7 तारीख को आप 12-1 बजे आप देखें, जब जस्टिस खन्ना पूछ रहे हो सवाल, उस समय संभावना भी नजर आ सकती है कि ईडी कह दे कि नहीं साहब, आप अंतरिम बिल दे दीजिए, हमें कुछ समस्या नहीं है। दूसरी बात मैं एक चीज और कह रहा हूँ निधि, 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, साहिब की हवा निकलती हुई दिख रही है। जिस तरह से पहले चरणों में कम मतदान हुआ, 10 सालों में पहली बार साहब नागपुर पहुंचते हैं, नागपुर पहुंचकर रुकते हैं। 10 सालों में पहली बार उन्होंने एक रात नागपुर गुजारी है, संघ के जहाँ पे संघ का मुख्यालय है। और लोग तो कहते थे संघ को इन्होंने किनारे कर दिया। और राम मंदिर का उद्घाटन आपको याद होगा, राम मंदिर के उद्घाटन में सिर्फ साहब ही साहब नजर आ रहे थे। मोहन भागवत तो एक कोने में योगी आदित्यनाथ की तरह बाद में शुरुआत में कैमरों के फोकस से गायब थे। जिस तरह इंस्ट्रक्शन था कि भाई मैं ही होना चाहिए फ्रेम में, तो योगी आदित्यनाथ तो बहुत बात तक दिख ही नहीं रहे थे बेचारे को, पुजारी को धक्का उक्का मारना पड़ा, वही मुझे भी दिखाओ। उसी तरह से मोहन भागवत का भी यही हाल रहा कि वो तो शुरू में दिखाई नहीं दे रहे थे कि वो कहाँ हैं। तो 7 तारीख को अगर ये फैसला आता है और उससे पहले 2 चरणों के जो रुझान हैं, ईडी के अफसरों को भी ये समझ आने लगेगा, ईडी के अफसरों को भी ये डर लगने लगेगा कि सरकार पलट सकती है। और जब सरकार पलटेगी तो इन अफसरों को नौकरी करनी है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि ये जो अनैतिक, मैं कहूँगा इसको अनैतिक कार्रवाई कर रहे हैं, सत्ता के इशारे पे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो भुगतना उनको भी पड़ सकता है कि ये खराब पोस्टिंग मिल सकती है कहीं। और पोस्टिंग के मारे ईडी के अफसर भी जान दिए रहते हैं कि अच्छी पोस्ट है ये। तो मेरे ख्याल से ईडी के अफसरों को भी समझ आएगा और सरकार इस्तेमाल करती है। ईडी के डायरेक्टर थे संजय जी, मेरे नामा राशि, उन्होंने क्या नहीं किया साहब के लिए, ये एक सीमा से ज्यादा जाके किया।
सारे नियम तोड़ के किया। और उसके बाद में ये हो रहा था कि साहब जो है 2-3 संस्थाओं को मिलाकर उनका इंचार्ज बना देंगे, लेकिन वो संजय जी कहाँ गायब हो गए, इतिहास के किस पन्ने में चले गए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। संजय जी गायब हैं। बीच में बात चल रही थी संजय जी को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन वो लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया गया। तो अफसरों को इस्तेमाल करना इस सरकार को बखूबी आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आता है। एक अफसर को उत्तर प्रदेश का चुनाव के बाद भेजा गया था, अरविंद शर्मा को कहा गया था इनको डिप्टी सीएम बनाएंगे। जो 2 विभाग मिले भी हैं उसमें योगी आदित्यनाथ ने उनका जीना आराम कर दिया है। कुछ भी नहीं कर पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अगर 7 मई को जब सुनवाई होगी तो सुनवाई के समय ये समझ में आएगा कि भाई ईडी के लोगों को भी समझ में आएगा कि अब तो मामला पानी सर से ऊपर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि संभव है कि 7 तारीख को जमानत हो जाए। आम आदमी पार्टियों के लिए ये एक बिल्कुल दिवाली मनाना हो जैसा होगा, जैसे दिवाली मन रही हो उनके यहाँ की एक इस तरह का माहौल होगा। और 7 सीटों पे बहुत असर पड़ेगा, ये तय बात है कि 7 सीटों पे एक भारी असर पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ेगा और कम से कम एक नया जोश पैदा होगा। जो ये कह सकते हैं हम कि एक आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशी की लहर होगी। दिल्ली की हमारी रिपोर्टर हैं शाहीन, उन्होंने आज लोगों से बातचीत भी की है निधि, और लोग कह भी रहे हैं कि वहाँ पे कि हमें इंतजार है, केजरीवाल ने वहाँ बहुत अच्छे स्कूल दिए हैं, बसें हैं, पानी है, बिजली है। तो दिल्ली को एक बेहतर मॉडल कम से कम अरविंद केजरीवाल ने बनाया है निधि। सब महसूस करते हैं। केजरीवाल जब बाहर आ जाएंगे तो लोग बताएंगे किस तरह उनके ऊपर जुल्म हुआ है जेल के अंदर, तो निश्चित रूप से सिंपैथी एक बहुत बड़ी सहानुभूति उनके ऊपर आ जाएगी। जी बिल्कुल सर। और आपने शाहीन का नाम लिया तो उनकी कुछ वीडियोस है मैं दिखाना चाहूंगी। उन्होंने दिल्ली के लोगों से बातचीत की है और वो लोग भाजपा से किस कदर जो है वो त्रस्त नजर आ रहे हैं। मैं एक बार वीडियो भी दिखाना चाहूंगी। इन वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए कितना काम हुआ और कैसा लगता है आपको 10 साल का मोदी जी का कामकाज? दिल्ली में काम नहीं हुआ, मजदूरों के लिए मोदी जी ने कराया, कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया। आप हालात देख सकते हैं। 40 चौक के सांसद, 7 सीटें दिल्ली इनके पास है। आप दिल्ली में जाके देखिए, जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं, मजदूर बैठता कुछ किया भी लगाता तो उठा के ले आते हैं। क्या किया मोदी जी ने? कोई हेल्थ कार्ड नहीं, कोई किसी ने कहते हैं मोदी ने कहा था भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मोदी ने कहा था भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, काला धन लाऊंगा, सबके खाते 15-15 डालूंगा। वो तो बात गई रात गई। दिल्ली और सीटें सेंटर में बैठ के दिल्ली की 7 सीटें लेके अब दिल्ली का उद्धार न करे तो नाराज ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे बेटे क्या किया उन्होंने? राम मंदिर में किसने खोला ताला? राम मंदिर का कांग्रेस ने, राजीव गांधी उसे बनवा दिया, इंदिरा को बनवा दिया। बनवाया तो मोदी जी ने ना, मोदी ने जेब से बनवा दिया मंदिर। जनता का पैसा लगा है, मोदी का नहीं लगा पैसा, जनता का पैसा लगा, जनता का पैसा, जनता जनार्दन ने मंदिर बनवाया है। उस धर्म के नाम पे, वोट राजनीति के नाम पे धर्म को आगे ले रहे। राम मंदिर बनवा दिया, 370 खत्म कर दिया, आसान कर दिया, 370 खत्म कर दी। जब भी तो राजा और रजवाड़ों का राज था, जब राजा ने बिके, आज 370 डाली, आसान कर दिया। सर ये दिल्ली के लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर जनता ने बनवाया है और मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बनवाया है, पर ये चुनावों में कैसे काम करेगा? बात तो ठीक है, और चुनावों में राम मंदिर अभी तक इसलिए काम नहीं कर पा रहा कि आधा अधूरा मंदिर चुनाव के लिए बनवाया गया। शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े पीठ के, चारों पीठ के जो अध्यक्ष हैं, चारों शंकराचार्यों ने कहा कि भाई अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। जब तक धर्म पताका मंदिर के ऊपर ना लग जाए तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी को लगता था कि चुनाव में मंदिर काम आएगा, जल्दी जल्दी करो, माहौल बन जाएगा इस मंदिर से। मुझे लगता है कि भगवान राम भी कुछ नाराज हो होंगे, इसलिए मंदिर काम कर नहीं रहा, राम मंदिर का मुद्दा गायब हो गया। अब प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की भी एंट्री ले आए हैं, उनको फिर से लग रहा है कि अब मंदिर ऐसे दूर दूर से काम नहीं कर रहा। तो परसों यानी 5 तारीख को वो आ रहे हैं, अयोध्या जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर वहीं से भगवान राम की बातें करेंगे कि कम से कम लोगों में एक बार फिर से मंदिर को लेकर करंट हो जाए। हर टोटका आजमा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, कौन सी तरकीब ऐसी कर दे जिससे काम चल जाए, किस तरह हिंदू मुसलमान के नाम पर तनाव हो जाए। लेकिन तरकीबें इस वक्त फिट होती हुई नजर आ नहीं रही निधि जी, यही बड़ी परेशानी। और इसमें अगर केजरीवाल छूटते हैं तो ये परेशानी और कई गुना बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर। और कुछ और वीडियो सामने आए हैं, वो भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगी।
64 साल के ऊपर लिए बैठा हूँ। बता दो क्या हुआ? मैं भी 67 साल का हूँ। मैं भी 64 साल का हूँ। हाँ, क्या करा बताओ? बीजेपी ने 15 एमसीडी में क्या करा दिल्ली के लिए? सांसद 7 हो रहे, क्या करा दिल्ली के लिए? अपने भी जेब भरते हैं, सारे बीजेपी भ्रष्टाचारी है। अभी 10 साल की रिपोर्ट कह रही 5वीं क्लास में रह करके 6ठी क्लास या 4ठी पड़ेगा। सस्ता खाना खाया, सस्ता बिजली बिल। आज बिजली बिल मोटे मोटे आते थे, अब उन्होंने बिजली बिल कर दिया। रेवड़िया बटरी फ्री की, अरे दिल्ली महिला को टिकट फ्री कर दी, दिल्ली का महिला को लाभ दे दिया। तुम लोगों को शराब भी ठीक है, वही चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, नाली एक मिनट सुनिए। कितना आदमी पढ़ा लिखा तबका है? हाँ, कितना पढ़ा लिखा दिल्ली में बताओ? बता दो, आप बताओ ना, मैं बताऊँ? हाँ आप बताओ, बता रहे सर, बताओ। आप बताओ। हम क्या बताएं जो सब बता रहे बताइए ना, आपको क्या काम लगा? इसलिए मत पूछो मैं। हाँ, खुद दिल्ली के बाहर के यहाँ है, बातें बना रहे हो यार। वो कह रहे हैं, अब सुनो, वो कह रहे हैं पहले लोग खाना खा 80% जो अपोजिशन में कह रहा है और राशन फ्री ले रहा है, 80%। ये लोग कह रहे हैं कि किसी को राशन नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ का मजदूर भी 80% गांव में राशन फ्री ले रहा है। आप लोग राशन ले रहे हैं क्या अपने गाँव? हाँ मिल रहा। गांव में सब जगह राशन मिल रहा है, यानी किसी जगह राशन कार्ड बना हुआ नहीं है, उसे राशन नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन एक महीने चला के दिखा दो। क्या 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूँ एक महीने चला के दिखाओ। चलो बंद, तुम्हारी बात मैं बड़ी करता हूँ। 5 किलो गेहूँ एक महीने चला के दिखाओ। बीजेपी वाले सारे मारे जाएंगे। कसूरवार तो यही निकल रहे, हर एक चीज से फायदा दे रहा दिल्ली की जनता के लिए। तो इसलिए दिल्ली वाले से ये जो बीजेपी वाला है ना मोदी, ये जलता उससे। करोड़ों के जहाज में घूम रहा, करोड़ों का कुर्ता पहन रहा, कहाँ से आ रहा वो पैसा? करवाया इसलिए कुछ दिल्ली के अंदर पूछो, कुछ करवाया? एक महीना में 5 किलो वो मिलता है राशन। 5 किलो में 2 किलो तो वो चावल देते हैं, 3 किलो गेहूँ देते हैं। एक महीना 3 किलो गेहूँ एक आदमी खा लेगा? अगर 5 भी देगा तो भी एक महीने गुजारा करेगा एक आदमी? ये बताओ। तो हल्ला मचा रखा, मोदी राशन दे रहा, 5 किलो राशन दे रहा, 35 किलो तो बाजार से ला के खा रही है। हमारा केजरीवाल ये 5 किलो राशन दे रहा, मत दे इसको, हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे। मध्य 5 किलो राशन, हम तो केजरीवाल को वोट दें। और बड़ी खराब बात है निधि कि सरकार ऐसे एहसान कर रही है कि 5 किलो राशन दे रहे, जैसे सरकार के मंत्री अपनी जमीन जायदाद बेच कर दे रहे हैं। अरे मेरे और आपके टैक्स का पैसा है भाई, जिससे सरकार दे रही है। वो साहब भी एक सज्जन खड़े होकर कह रहे थे कि सरकार राशन दे रही है। सरकार घर से राशन नहीं दे रही, हमारे आपका टैक्स का पैसा है, वो इधर राशन दे रहे हैं, उधर अंबानी अडानी को माला माल कर रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफर चलता है ना कि एक वोट बैंक तैयार कर लो, राशन के नाम पर वो राशन देते रहेंगे और उधर वोट लेते रहेंगे। ये मैं कई गांवों में गया लगातार निधि, कल ही लौटा हूं। आपको पता है कि पूरी टीम हम लोगों की गांव में थी। आप आदमी कह रहा है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, जितने का हुआ उससे 10 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। सिलेंडर दिया एक फ्री में, सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा आदमी, तो आप 5 किलो राशन के बदले में 50 गुना महंगाई बढ़ा दे रहे हो। तो ऐसे 5 किलो राशन से क्या मतलब है मिलने का? लेकिन एहसान ऐसा हो रहा है कि 5 किलो राशन। देखिए दिल्ली की महिलाओं को देखिए, वो कह रही है मत दो 5 किलो राशन, वोट हम केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल ने गरीब कुनबे तक जो अपनी पहचान बनाई है, गरीबों के बीच में जो अपनी एक हैसियत बनाई है, वो बेमिसाल है। वो किसी के लिए भी एक आइडियल राजनेता का काम करने वाली बात है कि केजरीवाल ने जिस तरह मोहल्ला क्लिनिक हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, बिजली के बिल की बात हो, पानी की बात हो, निश्चित रूप से एक बहुत शानदार काम किया है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को तो अलग विषय है, लेकिन ये बात तय है कि केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो इन सब कामों के साथ तो जुल्म ज्यादती की गई है उसका भी जिक्र होगा और 7 सीटों पर बहुत भारी असर पड़ेगा। ये बिल्कुल तय बात है। जी बिल्कुल सर। और आखिरी में मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह आप देख रहे हैं, आपने देखा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया ही गया है। तो इन सब चीजों से आपको देश विदेश सभी जगह चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो विदेशों के कई अखबारों में छपा हुआ था कि एक सिटिंग जो है मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। तो इससे ये क्या संदेश जा रहा है देश विदेश में? पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया बात कर रही है कि भारत की डेमोक्रेसी ऐसी होती जा रही है कि जो आवाजें हैं, जो बोलने वाली आवाजें, उनको खत्म किया जा रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, मीडिया को धमकाया जा रहा है। और ये वो भारत नहीं है जो एक डेमोक्रेटिक भारत था, जहाँ पे स्वतंत्र तरीके से आवाज अपनी व्यक्त की जाती थी,
प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लोग कुर्ता खींच लेते थे कि बात कहने के लिए। यहाँ तो कुर्ता खींचने की बात छोड़िए, अगर आपने कुछ कह दिया आपकी जवान खींच ली जाएगी। तो ये नए दौर का भारत है, इस भारत को सलाम है, लेकिन यह है इसी तानाशाही से लोग उकता रहे हैं। यही कारण है, आप देखिए अभिनीति, कि मतदान प्रतिशत जो गिर रहा है, क्योंकि साहिब की बातें अब लोगों को समझ में आने लगी हैं। अब वो कितने जुमले बोलेंगे, अभी इस जुमलों का और इंतजार है, लेकिन हाँ इस बार शायद मामला फंस गया है साहब का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की इस चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस केस में काफी ज्यादा समय लग सकता है, सुनवाई में काफी समय लग सकता है, लेकिन हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। और इस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार का दिन तय किया है। 7 मई को इस पर फिर से सुनवाई होगी। और जाहिर तौर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट के बयान है, जो दलीलें सामने आई हैं, उससे जाहिर तौर पर ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।